हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन पे, दैट इज़ रक्त संबंध पे। तो ब्लड रिलेशन पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसकी पिछले का अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन 2 वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस तीसरे वीडियो से आप कंटिन्यू करें ताकि हर चीज़ आपका क्रिस्टल क्लियर होते रहे। उन दोनों वीडियो का लिंक आई बटन में भी डाला हुआ रहेगा, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाला हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आप जाके उन 2 वीडियो को देख लें क्योंकि उसमें छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट को, छोटे छोटे बेसिक रिप्रेजेंटेशन को क्लियर किया गया था। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप इस तीसरे वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि इसके पिछले के वीडियो में हमने चर्चा किया था एकमात्र और इकलौता संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको, और इसके पिछले के वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं ब्लड रिलेशन पे उसका हमने चर्चा किया था पिछले 2 वीडियो में। तो आइए उसके 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके बाद कुछ इसका अगला टाइप जो है ब्लड रिलेशन के अंतर्गत उसको हम देखेंगे। तो हमारा इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। तो बस जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से बस हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा। और एक बार हमारा रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक आप आंसर आपको मिल जाता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही एक्चुअल में ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ही आपका आंसर होता है। तो देखिए इसको किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पी क्यू का भाई है तो पी जो है वो क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है। तो भाई बहन को हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, इसलिए पी को हम प्लस साइन में देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा है कि पी और क्यू भाई, पी और क्यू भाई है। अगर यहाँ पे कॉमा की जगह पर और रहता तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता। इसका फिर मीनिंग क्या हो जाता कि पी और क्यू भाई, मतलब कि पी और क्यू दोनों जो है वो मेल कैंडिडेट है, दोनों जो है वो मेल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि P जो है वो Q का भाई है, मतलब P जो है वो Q का भाई, मतलब P जो है वो प्लस साइन में होगा। और Q का अभी हम Q का यहाँ पर ना प्लस साइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना ही माइनस साइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में ये मेल है या फीमेल है इसका चर्चा अभी तक नहीं हुआ है। आगे बोल रहा है कि M Q की बहन है, M जो है वो Q की बहन है। तो M जो है वो Q की बहन है, तो इसीलिए M को हम माइनस साइन में रिप्रेजेंट कर दिए। आगे बोल रहा है कि टी पी का भाई है, टी जो है वो पी का भाई है। तो टी को हम यहां लिख दिए और पी का भाई इसलिए टी भी हम प्लस साइन में दे दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, क्यू जो है वो किस प्रकार टी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में टी का, पी का और एम का, इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि एम माइनस में होगा, पी जो है वो प्लस में होगा, टी भी जो है वो प्लस में होगा। लेकिन क्यू को ना ही हम प्लस में इंडिकेट किए हों ना ही माइनस में किए हों, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं कहा गया है कि ये किसी का बहन है या ये फिर किसी का भाई है। तो बस जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है इसलिए पी को प्लस साइन दे दिए। आगे बोल रहा है कि एम क्यू की बहन है, एम जो है वो क्यू की बहन है इसलिए एम को माइनस साइन में दे दिए। टी पी का भाई है, टी जो है वो पी का भाई है इसलिए टी को भी प्लस साइन में दे दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, क्यू जो है वो किस प्रकार टी से संबंधित है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टी पी क्यू और एम ये चारों जो है वो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब है कि ये चारों आपस में भाई बहन है। ये तो क्लियर है, चूंकि डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है इसका मतलब है कि चारों आपस में भाई बहन है। अब हमको क्या देखना है कि जैसे कि Q का संबंध निकालना है T के रिस्पेक्ट में, कि Q किस प्रकार T से संबंधित है, मतलब Q जो है वो T का कौन लगेगा। तो Q T का हम नहीं बोल सकते कि भाई लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस साइन रहता तब बोल सकते थे कि Q जो है वो T का भाई लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता तो हम बोल सकते थे कि Q जो है वो T की बहन लगेगी। लेकिन चूंकि यहाँ ना ही प्लस साइन है ना ही माइनस साइन है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा कि भाई या फिर बहन, मतलब कि Q जो है वो टी का भाई लगेगा या फिर बहन लगेगी। तो मान लो कि इसी का ऑप्शन अगर आपके पास ऐसा कुछ रहे कि आपके पास ए में ऑप्शन रहता भाई का, ठीक है, बी में आपके पास ऑप्शन रहता बहन का, सी में आपके पास ऑप्शन रहता भाई या फिर बहन का, और मान लीजिए डी में आपके पास ऑप्शन है पिताजी का, पिताजी का, ठीक है। तो
यहाँ पे आप भाई ऑप्शन नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन चूंकि इंडिकेट नहीं किया गया है, तो आप नहीं कह सकते कि क्यू जो है वो टी का भाई लगेगा। आप बहन में भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको यू शुड गो फॉर ऑप्शन सी की भाई या बहन। क्यू जो है वो टी का भाई भी हो सकता है या फिर बहन भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। उसकी बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। पूछ रहा है कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं किस हिसाब से इसको किया जाए। तो एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मतलब लड़के की बहन। किसके बारे में? उसकी शब्द जो है यहाँ पे ये किसके बारे में इस्तेमाल हुआ है? उस लड़के के बारे में, कि उसकी बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। तो अब यहाँ पे मधु किसके पिताजी? मेरे पिताजी, मतलब ये मधु बोल रही है कि मधु के पिताजी। यहाँ मेरे शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? चीज़ों को, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये आपका तभी क्लियर होगा जब क्वेश्चन को आप ठहराव के साथ पढ़ोगे, तोड़ तोड़ के पढ़ने का कोशिश करोगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन, मतलब उसकी शब्द जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसकी बहन मेरे पिताजी, मतलब मेरे शब्द जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो मधु के लिए हुआ है। तो मेरे पिताजी मतलब मधु के पिताजी, तो ये है मधु, ठीक। अब मधु के पिताजी ये है, मान लो कि मधु के पिताजी, ठीक है, ये है मधु के पिताजी। तो बोलती है कि मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। तो मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री, तो मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री तो खुद मधु हो गई। मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री बोल रही है, तो एकलौती पुत्री मतलब एक ही संतान, तो एकलौती पुत्री तो जो खुद मधु हो गई यहाँ पे, ठीक। तो यही मधु जो है इसी के बारे में बोली कि क्या, कि एक लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन, उस लड़के की बहन जो है वो मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। तो उसके मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री, तो मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री तो स्वयं मधु है, ठीक है। तो एकलौता शब्द, ये एकमात्र शब्द जो आता है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का कोशिश करता है। तो बस हमको क्वेश्चन जब आप ठहराव के साथ पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि मधु इस क्वेश्चन में स्वयं के बारे में बोल रही है कि मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री, तो मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री तो स्वयं मधु हो गई, और यही मधु जो है उस लड़के की क्या है? बहन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन, मतलब उस लड़के की बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मधु ही है जो उस लड़के की क्या है? तो बहन है। भाई बहन है तो इन लोगों को हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर दिए। अब क्वेश्चन पूछा है कि बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, मतलब ये जो लड़का है वो मधु के पिताजी का कौन लगेगा। तो देखिए मधु और ये लड़के, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो फिर जब भाई बहन है तो उस लड़के का पिताजी कौन लगेगा, मतलब कि ये लड़का जो है इस मधु के पिताजी का कौन लगेगा? तो मधु के पिताजी का ये पुत्र लगेगा। कौन लगेगा? मधु के पिताजी का। तो मधु के पिताजी का वो लड़का जो है वो पुत्र लगेगा। तो कहने का इस क्वेश्चन को हम बनाए तो अब बस आगे से ये ध्यान रखना है कि एकलौता शब्द या एकमात्र शब्द थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को बहुत ही ठहराव के साथ पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि एकमात्र या एकलौता शब्द किसके लिए या किस रिस्पेक्ट में इस्तेमाल हुआ है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ अगला टाइप जो ब्लड रिलेशन में पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे कि बताया था कि ब्लड रिलेशन में इसके पहले अगर पहला टाइप का जो जनरल क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में करवाया था उसको, दूसरा एकमात्र एकलौता टाइप करवाया सो, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन पूछा जाता है वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। इसमें कैसा रहता है कि निर्देश दिया हुआ रहता है, उसके बाद उस निर्देश, मतलब निर्देश में 1 2 3 4 5 हो सकता है, कहीं 5 निर्देश, यहाँ पे मैं 4 निर्देश लिया हूँ, 6 निर्देश, 7 निर्देश, हो सकता है 3 ही निर्देश दे। तो वो निर्देश के बाद फिर आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं और उसी निर्देश के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, निर्देश में है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो निर्देश क्या है, तो आपके पास ये 4 निर्देश हैं। पहला है कि P डिवाइड Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, P इंटू Q का अर्थ है P Q की बहन है,
P प्लस क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। अभिव्यक्ति क्वेश्चन है आपका ये कि अभिव्यक्ति T इंटू आर प्लस बी डिवाइड S में T का S से क्या संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं, उससे रिलेटेड फिर 3-4 क्वेश्चंस होते हैं सेम निर्देश पे। तो अगर ब्लड रिलेशन में अगर इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस आता है तो वो एक ही निर्देश दिया, ठीक है, मतलब निर्देश में 3-4 निर्देश दिया और उससे रिलेटेड आपके पास 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 2-3 क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस मतलब क्या कि 3 नंबर का फिर पूछ दिया, ठीक। तो एक निर्देश और उस निर्देश पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस हिसाब से किया जाए। हमारा कंसेप्ट जो है वो सेम पिछला कंसेप्ट ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे निर्देश कुछ भी दिया हुआ हो, निर्देश जो है वो कुछ भी दिया हो, सबसे पहले निर्देश को नहीं पढ़ना है, ठीक। निर्देश को पढ़ना ही नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि निर्देश पढ़ने में समय होता है थोड़ा सा व्यतीत। तो निर्देश को पढ़ने का मतलब कब निकलेगा, जब पहले इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है। पूरा जो डाटा दिया हुआ 4 निर्देश, 5 निर्देश, 6 निर्देश, तो निर्देशों को ना पढ़ के सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको वहाँ पे डाटा चाहिए उस हिसाब से फिर हम निर्देश को पढ़ते हुए यहाँ पे पुट करते जाएंगे, ताकि हमारा समय बचे और हम कम समय में उसका आंसर फाइंड कर सकें। तो निर्देश इसमें कुछ दिया हो तो निर्देश सबसे पहले हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि ये अभिव्यक्ति आपका दिया हुआ है T इंटू आर प्लस बी डिवाइड बाई एस में T का S से क्या संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है T इंटू आर प्लस बी डिवाइड एस, तो इसको ये जो 4 निर्देश हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों निर्देश के अकॉर्डिंग इनको सजाना है आपको। इस चारों निर्देश के अकॉर्डिंग इसको सजाना है आपको और फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको देना है। तो देखिए किस हिसाब से इसको किया जाए। जैसे यहाँ पे क्या है T इंटू आर, देखना कैसे, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ कोशिश कीजिएगा उसी हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप भी डील करो, ताकि कम समय में आप इसका परफेक्ट आंसर निकाल सको। नहीं तो कन्फ्यूजन जो है वो इसमें बना हुआ रह जाता है। क्या है यहाँ पे T इंटू आर, तो हमको देखना है कि कौन सा निर्देश में इंटू साइन का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ जरूरी नहीं है यहाँ पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ टी आर अब भी और एस के फॉर्म में पूछा हुआ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये जो लेटर है पी क्यू, या फिर हो सकता है यहाँ लेटर रहता है ए बी, या लेटर हो सकता है वाई जेड, तो ये लेटर मैटर नहीं करता है। मतलब कि जो पी है क्यू है, पी है क्यू है, तो ये लेटर मैटर नहीं करता इस टाइप के क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या मैटर करता है, जो बीच का सिंबल होता है, जैसे कि पी डिवाइड बाई क्यू, ठीक। यहाँ पर है P इंटू क्यू, तो ये जो बीच वाला साइन होता है ना, ये मैटर करता है कि यही जो बीच का साइन है वही रिलेशन को बताता है कि इन दो, जैसे कि 2 अल्फ़ाबेट लेटर हैं तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो बीच वाला साइन इंडिकेट करता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे P और Q दिया हुआ है, लेकिन यहाँ T R भी के फॉर्म में पूछ दिया, तो P Q और T R ये मैटर करता ही नहीं। मैटर क्या करता है कि जैसे यहाँ इंटू पूछ रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड है, तो ये चीज़ मैटर करता है। तो हमको पढ़ना है कि इंटू का जो चीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन जो है चारों निर्देशों में से किस में दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि P इंटू क्यू और यहाँ पे T इंटू आर, मतलब इंटू वाला जो है वो हमारा दूसरा निर्देश में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला, तीसरा, चौथा निर्देश ना पढ़ के हम डायरेक्ट दूसरा निर्देश को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है T इंटू आर, तो इंटू वाला हमको किस निर्देश में दिया हुआ है, तो इंटू वाला हमारा दूसरा निर्देश में दिया हुआ है। तो T इंटू आर मतलब P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू का अर्थ क्या है कि P जो है वो Q की बहन है, P जो है वो Q की बहन है। तो T इंटू आर का मतलब क्या हुआ कि T जो है वो R की बहन है। जैसे P इंटू क्यू का अर्थ P Q की बहन है, तो T इंटू आर का अर्थ T R की बहन है। तो इसको बना लेते हैं, T जो है वो R की बहन है, T जो है वो R की बहन है, तो T को हम माइनस साइन यहाँ दे दिए, ठीक। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो उसी हिसाब से रहेगा, बस यहाँ पे निर्देश पढ़ना है और उसी हिसाब से हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाना है। T इंटू आर था इसलिए हम इंटू वाला देखें, तो इंटू वाला कहाँ है हमारा दूसरा निर्देश में। तो P इंटू क्यू का अर्थ था कि P क्यू की बहन है, तो उसी तरह T इंटू आर का मतलब हो जाएगा कि T जो है वो R की बहन है। हो गया। अब आगे पढ़िए R प्लस भी, जैसे कि इन दोनों का काम हो गया, T और R का काम हो गया। अब काम किसका बचा, R भी का। तो R प्लस भी है ना, तो प्लस वाला देखिए कि प्लस वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो किस में दिया हुआ है, तो प्लस वाला इंस्ट्रक्शन हमारा तीसरा निर्देश में दिया हुआ है। P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो R प्लस भी का अर्थ क्या होगा, R जो है वो V का भाई है, R जो है वो V का भाई है, तो V यहाँ बना दिए, और R जो है वो V का भाई है ना, तो इसीलिए R को हम प्लस साइन में दे दिए, ठीक। R प्लस भी
मतलब P प्लस Q, तो P प्लस Q का अर्थ क्या हुआ कि P Q का भाई है। उसी तरह R प्लस V का अर्थ हुआ कि R जो है वो V का भाई है, तो R V का भाई है, इसलिए R को हम प्लस साइन में इंडिकेट कर दिए। अब T R और V का हो गया। अब आगे पढ़ना है, आगे क्या है V डिवाइड S, तो V डिवाइड S, तो ये डिवाइड वाला कहाँ पे दिया हुआ है, तो डिवाइड वाला में दिया हुआ है पहला निर्देश में, दैट इज P डिवाइड Q। तो P डिवाइड Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो V डिवाइड S का अर्थ क्या हुआ कि V जो है वो S का पुत्र है। जैसे कि P डिवाइड Q मतलब P Q का पुत्र है, तो V डिवाइड S का मतलब क्या हुआ कि V S का पुत्र है, तो V जो है वो S का पुत्र है, तो S को ऊपर बना दिए और V पुत्र बताया, इसलिए V को भी हम प्लस साइन में दे दिए कि V जो है वो S का पुत्र है। लेकिन S में हम प्लस या माइनस साइन यूज नहीं किए, क्योंकि पुत्र है ये बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि S माता है या फिर पिता है, इसीलिए S में हम प्लस साइन या माइनस साइन का इंडिकेशन नहीं दिए हैं। लेकिन चूंकि ये पुत्र बता दिया V को, इसीलिए V को हम प्लस साइन में इंडिकेट कर दिए। बस हमारा ये हो गया T इंटू आर प्लस V डिवाइड बाई S। तो T इंटू आर मतलब कि T R V और S, T R V और S, ये चारों का रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा वो अब ओवर हो गया। अब देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस अभिव्यक्ति में मतलब T इंटू आर प्लस V डिवाइड बाई S में T का S से क्या संबंध है, मतलब इस T का इस S से क्या संबंध है, मतलब T जो है वो S का कौन लगेगा, T जो है वो S का कौन लगेगा। तो देखिए T R और V ये डॉटेड लाइन से मतलब है कि तीनों आपस में भाई बहन है, और चूंकि V बता दिया कि S का पुत्र है, मतलब कि ये R भी इसका पुत्र होगा और T भी इसकी पुत्री होगी, T पुत्री होगी, क्यों, क्योंकि T जो है वो माइनस साइन में है। तो क्वेश्चन में था कि T का S से क्या संबंध है, मतलब T जो है वो S के कौन लगेगी, तो T जो है वो S की पुत्री लगेगी, T जो है वो S की पुत्री लगेगी। आई थिंक ये आपका क्लियर हुआ होगा। आइए सेम इंस्ट्रक्शन पे मतलब सेम निर्देश पे एक और क्वेश्चन लेके हम देखते हैं, क्योंकि एक ही निर्देश पे 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये निर्देश से भी पहला क्वेश्चन हम किए ये वाला, अब सेम निर्देश से हम दूसरा क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो सेम इंस्ट्रक्शन पे हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि अभिव्यक्ति दिया हुआ आपका T इंटू आर डिवाइड V माइनस S में T का S से क्या संबंध है, ठीक। तो बस अभिव्यक्ति को पढ़ना है, तो क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है हमेशा याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में समय नहीं गंवाना है। क्वेश्चन पढ़ना है, 2-2 अल्फाबेट लिए और 2-2 अल्फाबेट के बाद उस हिसाब से जिस हिसाब से जो 2-2 अल्फाबेट लिए और उसी हिसाब से फिर हमको इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाना है। मतलब कि T इंटू आर है तो इंटू वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम पहले पढ़ेंगे, R डिवाइड भी है ना तो डिवाइड वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम पढ़ेंगे, V माइनस S है ना तो जो माइनस वाला इंस्ट्रक्शन है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसी को पढ़ने में फायदा है, इधर उधर का इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मतलब है नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे है कि T इंटू आर, तो T इंटू आर मतलब P इंटू Q। मैंने क्या बताया कि ये मैंने बताया कि ये अल्फाबेट मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि बीच का साइन, इंटू का साइन है कि डिवाइड का साइन है कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। तो T इंटू आर मतलब P इंटू Q, तो P इंटू Q का अर्थ क्या हुआ कि P जो है वो Q की बहन है, तो T इंटू आर का मतलब क्या हुआ कि T जो है वो R की बहन है, T जो है वो R की बहन है, तो इसलिए T को हम माइनस साइन में दे दिया कि T जो है वो R की बहन है। आगे बोल रहा है R डिवाइड V, तो R डिवाइड V मतलब P डिवाइड Q, तो P डिवाइड Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो R डिवाइड V मतलब R जो है वो V का पुत्र है, R जो है वो V का पुत्र है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो ये चीज़। पहला चीज़ T इंटू आर मतलब P इंटू Q, तो P इंटू Q का अर्थ हुआ कि P Q की बहन है, तो T इंटू आर का मतलब कि T जो है वो R की बहन है, T जो है वो R की बहन है, ठीक। उसके बाद है R डिवाइड V मतलब P डिवाइड Q, यहाँ डिवाइड वाला है इसलिए डिवाइड वाला इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे। तो R डिवाइड V मतलब P डिवाइड Q, तो P डिवाइड Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो R डिवाइड V मतलब R जो है वो V का पुत्र है, R जो है वो V का पुत्र है, इसीलिए V को हम यहाँ बना दिए, ठीक। अब R को पुत्र बोल रहा है इसीलिए R को भी हम प्लस साइन में दे दिए, ठीक है। कि R डिवाइड V मतलब कि R जो है वो V का पुत्र है, R जो है वो V का पुत्र है। यहाँ तक हो गया R भी तक। अब है V माइनस S, तो V माइनस S मतलब चौथा इंस्ट्रक्शन P माइनस Q, तो P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, तो V माइनस S मतलब क्या हुआ कि V जो है वो S की माता है, V जो है वो S की माता है, तो V जो है वो S की माता है। इसका मतलब क्या हुआ कि S को हम यहाँ बना सकते हैं, चूंकि
आर की माता या पिता, चूंकि यहाँ पे अभी तक साइन कन्वेंशन नहीं हुआ था कि प्लस है या माइनस है, इसीलिए इसको माता भी पकड़ सकते थे, पिता भी पकड़ सकते थे कि आर जो है वो भी का मतलब भी जो है वो आर का चाहे तो पिता होगा चाहे माता होगा, ये तो ठीक था। लेकिन आगे जो बोल दिया कि भी जो है वो एस की माता है, भी जो है वो एस की माता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम आर का इसको आर का भाई या बहन पकड़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं आर के साथ या फिर टी के साथ। अब चूंकि भी को माता बोल दिया इसीलिए भी को हम यहाँ पे माइनस साइन में देंगे, लेकिन एस का साइन कन्वेंशन हम यहाँ नहीं कर सकते हैं कि ये प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, ठीक है। भी का कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि भी के बारे में बोल दिया कि भी जो है वो माता है, इसलिए भी को हम माइनस साइन में दिए। आगे एक बार फिर से इसको एक बार देखते हैं, टी इंटू आर, तो टी इंटू आर मतलब पी इंटू क्यू, तो ये हो गया पी क्यू की बहन है तो टी जो है वो आर की बहन है, ये ठीक है। फिर है आर डिवाइड भी मतलब पी डिवाइड क्यू, तो पी क्यू का पुत्र है मतलब आर भी का पुत्र है, आर जो है वो भी का पुत्र है, यहाँ तक ठीक। उसके आगे है भी माइनस एस मतलब पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू का अर्थ क्या हुआ कि पी क्यू की माता है, पी जो है वो क्यू की माता है, तो भी जो है वो एस की माता है, तो भी जो है वो एस की माता है, इसकी भाई या बहन एस होगा तो एस के तो माता ही हो गया भी, ठीक है। भी जो है वो एस की माता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कवर ओवर हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, मतलब ये जो टी है वो एस का कौन लगेगा, तो टी जो है वो देखिए, अब चूंकि ये डॉटेड लाइन से तो ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे, और टी जो है वो माइनस साइन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टी जो है वो एस की बहन लगेगी। टी जो है, टी का एस से क्या संबंध है, मतलब टी एस का कौन लगेगा, तो टी जो है वो एस की बहन लगेगी। आई थिंक ये भी चीज जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। आइए सेम इंस्ट्रक्शन पे एक और क्वेश्चन को हम लेके देखते हैं कि उसको किस हिसाब से किया जाए। तो आइए सेम इंस्ट्रक्शन पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि अभिव्यक्ति टी डिवाइड आर प्लस भी इंटू एस में भी का टी से क्या संबंध है। तो बस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाना है और उसी हिसाब से पुट करते जाना है। तो क्या है टी डिवाइड आर, तो क्या देखना हमको कि डिवाइड वाला इंस्ट्रक्शन किस में यूज किया हुआ है, तो टी डिवाइड आर मतलब पी डिवाइड क्यू, तो पी डिवाइड क्यू का अर्थ हुआ कि पी क्यू का पुत्र है, तो टी डिवाइड आर का क्या हुआ कि टी जो है वो आर का पुत्र है, पी डिवाइड क्यू का मतलब हुआ कि पी क्यू का पुत्र है, तो टी डिवाइड आर का मतलब क्या हुआ कि टी जो है वो आर का पुत्र है, टी जो है वो आर का पुत्र है, आर का पुत्र है, इसीलिए टी को हम प्लस साइन में दे दिए, टी जो है वो आर का पुत्र है। आगे बोल रहा है आर प्लस भी, तो आर प्लस भी मतलब पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू का अर्थ हुआ कि पी क्यू का भाई है, तो आर प्लस भी का अर्थ हुआ क्या कि आर जो है वो भी का भाई है, आर जो है वो भी का भाई है, इसलिए आर को प्लस साइन में दे दिए। आगे क्या बोल रहा है आर प्लस भी हो गया, फिर बोल रहा है भी इंटू एस मतलब भी इंटू एस मतलब पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू का अर्थ हुआ कि पी क्यू की बहन है, तो भी इंटू एस का मतलब हुआ कि भी जो है वो एस की बहन है, भी जो है वो एस की बहन है, तो इसीलिए भी को हम माइनस साइन में इंडिकेट कर दिए, ठीक। तो टी डिवाइड आर प्लस भी इंटू एस, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि भी का टी से क्या संबंध है, मतलब भी जो है वो इस टी का कौन लगेगा। तो देखिए आर भी और एस ये तीनों जो है वो डॉटेड लाइन से है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर भी और एस ये तीनों आपस में भाई बहन है, ये तो क्लियर है। और जो टी है वो आर का पुत्र है। अब देखिए टी के पिताजी है आर और आर की बहन है भी, आर की बहन है भी, तो भी जो है वो टी की कौन लगेगी, तो भी जो है वो टी की बुआ लगेगी। कौन लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है। चीज़ों को देखिए, आपके पिताजी की बहन, आपके पिताजी की बहन आपकी कौन लगती है, बुआ लगती है। तो टी का पिताजी है आर और आर की बहन है भी, तो भी फिर टी का कौन लगेगा, तो भी टी का बुआ लगेगा, बुआ लगेगी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो ब्लड रिलेशन आज हमारा समाप्त होता है। ब्लड रिलेशन की ये 3 वीडियो, निस्संदेह तीनों वीडियो देखने के बाद ब्लड रिलेशन का आप मार्केट का किसी भी एग्जाम का आप सेट मार के देख सकते हो, कोई भी रीजनिंग का बुक उठा के देख सकते हो। आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके बावजूद आप चाहते हैं कि ब्लड रिलेशन टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करके लाऊं तो कमेंट करके बताइएगा, निस्संदेह एक वीडियो और मैं बनाऊंगा फिर ब्लड रिलेशन पे, और नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का वीडियो अगर आपको समझ में आया, और चूंकि जैसे आज मैं जो पढ़ाया तीसरा टाइप या 1-2 रिकॉल किया पहला टाइप और दूसरा टाइप का, तो समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा, निस्संदेह आपको समझ में आएगा। तो चीज़ें समझ में आई, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका प्रत्येक नोटिफिकेशन जो है
वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सको। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और साथ ही साथ चैनल के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना है इफ़ यू वांट। ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।